नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 22 वर्षीय मेल जातक हैं और भिंड मध्य प्रदेश से हैं। इनके सवाल हैं मेरा कैरियर कैसा रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो मैं देखता हूँ इस पाम में इनके सवालों के जवाब देंगे खोजकर कि क्या इनका कैरियर कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा। इससे पहले कि मैं विश्लेषण करूं इस पाम का, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं अगर जो सर्वप्रथम इस पाम का अगर जो हम कलर देखें तो कलर टोटली कपासी है। जब कपासी कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निराशावादी होता है, थोड़ा परेशानी में जीवन रहता है व्यक्ति का। अगर जो हम उसकी युक्ति देखें तो कपासी कलर और मध्यमा उंगली रिंग फिंगर की तरफ, जब मध्यमा उंगली रिंग फिंगर की तरफ होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा रहती है। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मौकों का फायदा जीवन में उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है। पाम का आकार देखें तो एकदम से चौकोर है। जब चौकोर आकार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है मेहनत के कार्य करता है। आप कितना भी कठिन कार्य ने दे दीजिए मेहनत का, और उस कार्य को ये बहुत तेजी से करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें तो अंगुलियों का आकार थोड़ा बड़ा है। पाम की अपेक्षा में अगर जो हम देखें तो अंगुलियों का आकार थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो व्यक्ति एनालिटिक होता है, और उतना बड़ा भी नहीं है तो ये एनालिटिक भी हुए, सोचेंगे भी, उसके बाद ही किसी कार्य को करेंगे। ऐसा जो अंगुलियों का आकार अच्छा माना जाता है, व्यक्ति किसी से बहुत जल्दी धोखा नहीं खा पाता है, और जब भी कोई बात कहता है तो उसे सोचता है, 10 बार समझता है, उसके बाद कोई डिसीजन लेता है। अब हम अगर जो अंगूठे के आकार को देखें तो अंगूठे का आकार अच्छा है, मिलेंगे जब किसी से के पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। अगर जो हम अंगूठा मोटा भी है तो अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम होंगे। अगर जो हम देखें इसका फ्लेंच देखें, नुकीला है। जब फ्लेंच नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद भी कार्य करते हैं और दूसरे से भी करवाने के लिए जिद करते हैं। अगर जो फ्लेंच को हम देखें अगला तो देखें, एक कल्पना शक्ति, दूसरी तर्क शक्ति। तो कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब किसी को समझाना होता होगा तो एक बार कोई समझा देंगे, दूसरी जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ बोलना है वहाँ बोलते हैं। अगर जो हम देखें इसमें हड्डी का उभार अच्छा होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है इस जीवन में। अंगुलियों को देखें तो तर्जनी उंगली को देखें, अच्छाई लंबाई अच्छी ली है तो विवेकी होंगे, आप ज्ञानी होंगे निश्चित रूप से। और अगर जो इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर होता है तो धार्मिक भावनाएं रहती हैं और आप अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखेंगे। श्रद्धा ऐसी कि वो डिगेगी नहीं। लेकिन अगर जो प्रथम फ्लेंच देखें तो सीधा खड़ा हुआ, दो झुके हुए, श्रद्धा तो रखेंगे लेकिन व्यक्ति का स्वभाव अक्खड़ होता है और व्यक्ति खड़ूस होता है। अब हम देखते हैं मध्यमा उंगली को। अगर जो मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है, लंबाई लिए जब ऐसी होती है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, कर्म प्रधान व्यक्ति होता है और हिम्मती स्वभाव होता है। खुद भी विकास करेगा, दूसरे जो भी उनसे सहयोग मांगे उनके विकास में सहायता करेगा। अगर जो अब हम देखते हैं अनामिका उंगली को तो अनामिका उंगली बड़ी है तर्जनी, जब ऐसी होती है रिस्क लेने की क्षमता में अच्छी होगी। रिस्क ऐसा ले लोगे, 10,000 रुपये जेब में तो 1 लाख का आप रिस्क ले लोगे इस जीवन में। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव है अनामिका की तरफ, कनिष्ठा की तरफ। जब कनिष्ठा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को नौकरी की अपेक्षा व्यापार में अधिक फायदा होता है। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है, अनामिका के यहाँ फ्लेंच तक नहीं पहुंच रही है फर्स्ट तक, ऐसे में फाइलिंग
डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, समय पे किससे क्या बात कहनी है, मनी मैनेजमेंट, इन बातों में आप पिछड़ते होंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाए या नौकरी की तरफ जाए, उसे बराबर फायदा होते। लेकिन हम पूरे की युक्ति बनाएं तो सभी उंगलियों को झुकाव है कनिष्ठा की तरफ है। जब कनिष्ठा की तरफ होता है तो व्यक्ति को नौकरी में कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होता है, व्यापार में अपेक्षाकृत वो ज्यादा तरक्की करता है इस जीवन में। देखते हैं बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है, वाणी अच्छी होती है, व्यवहार अच्छा होता है और व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी। लेकिन अगर जो हम देखें इसका उभार आ गया है, जब ऐसा उभार आ जाता है और सूर्य की तरफ, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति छोटा भी काम करेगा, यश के लिए करेगा। इसके बावजूद व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छे से कहीं व्यक्त नहीं कर पाता है। किसी के पास बहुत देर तक बात करेगा लेकिन अपनी भावनाएं ना घर वालों से ना कहीं भी व्यक्त कर पाता है। देखते हैं सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, काम बनते रहते हैं, व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है और जीवन में चाहे नौकरी करे या व्यापार करे उसे तरक्की मिलती है। अगर जो हम देखें बनने वाले मार्गों को देखें, बनने वाले मार्ग कभी दो बन रहे हैं, ऐसे पूरी नहीं हुई रेखा, जब पूरी हो जाएंगी तो आगे बढ़ो। एक रेखा काट रही है, जब ऐसी रेखा काटती है तो कहीं से कहीं बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। जिंदगी में करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, करते कुछ हो होता कुछ है। इसके बावजूद या तो पिता का बचपन में साया उठ जाता है, पिता से बनती नहीं जब ये रेखा काटती है ऐसी। यहाँ देखते हैं एक वर्ग चिन्ह भी है। जैसा वर्ग चिन्ह होता है तो मल्टीसिटी प्रॉपर्टी रहती है, निश्चित रूप से आपके पास किसी दिन मल्टीसिटी प्रॉपर्टी होगी। अगर जो हम देखें या 3D ज्ञान रेखा बनी हुई है, बेसिक नॉलेज रेखा, जब ऐसी बेसिक नॉलेज रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है, बेसिक जो ज्ञान अच्छा रहता है, लोग उससे पूछ के कार्य करते हैं और समय बढ़ेगा तो पूछ पूछ के और कार्य करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है, आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं चलता है और आलसी नहीं होता है और कर्म के प्रति बहुत लगनशील रहता है, कर्म करता भी। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को हम देखें तो इस पर एक मत्स्य यव चिन्ह बन रहा है। जब ऐसा यव चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति नॉलेजेबल होता है। और अगर जो वो यहाँ पर एक लाइन भी है, जब ऐसी लाइन होती है, यहाँ यव चिन्ह बना हो तो हस्तरेखा है ज्योतिष में, वो अगर जो जानना चाहे जान भी सकता है, उसका रुझान भी रहता है इस तरफ। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत देखें अच्छा है। गुरु पर्वत अच्छा होता है तो विवेकी होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, परिवार का सेवाभावी होता है, लोगों का सेवाभावी होता है। बनने वाले मार्ग को अगर हम देखें तो एक जरा सी लाइन बन रही है ऐसी, जब ऐसी लाइन बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ज्योतिष हस्तरेखा की तरफ उसका रुझान भी थोड़ा रहता है और व्यक्ति जो है गुप्त विद्याओं की तरफ जाना चाहता है। देखते बनने वाले और मार्ग को, जब ऐसा मार्ग बनता है लेखन कला अच्छी होती है व्यक्ति की और व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ के अपनी आजीविका कमाता है और व्यक्ति सेवाभावी हो। दूसरी स्थितियां कुछ भी हो और व्यक्ति इस जीवन में उन स्थितियों के सामने डटा रहता है और सामना करता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा रहता है, मिलता किसी से पर्सनालिटी की तरह मिलता है और जब कोई संकट आता है तो अपने स्तर पर वो उससे निपट लेता है। अगर जो यहाँ पर देखें निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो आप स्पोर्ट पर्सन की तरह होंगे और एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छे से रहने का मन करता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, ऐसे में व्यक्ति मजाकिया स्वभाव होता है और दोस्तों के बीच अच्छी बातचीत करता है। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति दूर के स्थानों से उसे फायदा होता है। जब दूर के स्थान जाता है उसे अधिक फायदा होता है। अगर जो हम इसमें रेखाएं और देखें
तो रेखाएं ऐसी आ रही हैं। जब ऐसी रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति को दूर के स्थान से, अपने जन्म स्थान से हटके जितनी दूर जाएगा वहाँ से उसे अधिक फायदा होगा इस जीवन में। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। राहु क्षेत्र जब अच्छा होता है तो व्यक्ति जो है 100 रुपये का काम करता है, उसे 200 रुपये मिलते हैं। अगर जो देखें केतु क्षेत्र को, तो केतु क्षेत्र भी अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा, झुकाव अंदर है राहु क्षेत्र की तरफ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्थितियां, परिस्थितियां कुछ भी हो, जीवन अच्छा चलता रहता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो पत्नी संबंध अच्छे रहते हैं, अच्छे से रहने का शौक रहता है और व्यक्ति को, और अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी का इस जीवन में शौक लगा रहता है और लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है व्यक्ति। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क बहुत हैं, ऐसी लाइनें बनी हैं, ये बंधन रेखाएं। जब बंधन रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने को कहीं ना कहीं से परेशान और बंधा हुआ महसूस करता है। देखते हैं इसमें खड़ी लाइनें हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार ठान ले वो करके इस जीवन में रहता है। देखते हैं मणिबंध रेखाओं को। अगर जो मणिबंध रेखा देखे तो इनके पास 28-30 साल तक कोई धन नहीं है, 30-35 तक, 35 के बाद इनका जीवन अच्छा चलेगा और इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम देखें एक ही रेखा है तो अब देखते हैं हम इनके सुख की रेखा को। तो सुख की रेखा ये बनी हुई है तो सुख जो है थोड़ा इनका लेट रहेगा। अगर जो हम देखते हैं इसमें हृदय रेखा को, तो अगर जो हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा जो है युक्ति बनाई है सीधे मिडिल में, गुरु और शनि के मिडिल। जब ऐसी रेखा होती है व्यक्ति कोई ना कोई अपने जीवन में उद्देश्य लेके चलता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ भी करना पड़े वो करता है। अगर जो यहाँ देखें एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। जब ऐसी लाइन होती है तो सवेरे उठते व्यक्ति को धन कैसे कमाया जाए मन में आता है, कामुक भावनाएं आती हैं और व्यक्ति फिजिकल हो जाता है, हाथ उठाने का मन करता है, गुस्सा आती है। दूसरी रेखा देखें इधर आ रही है। जब ऐसी रेखा आती है तो ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, बड़ा कोई काम करोगे या फिर सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा। इसमें से 4 में से किसी को सभी लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 लाभ मिलता है। अगर जो हम एक रेखा देखें आगे बढ़ रही है, यहाँ देखें अगर जो इस पर, तो एक रेखा यहाँ आ रही है। जब ऐसी रेखा आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति 40 साल पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा या अपना घर बनवाएगा इस जीवन में। अगर जो हम प्रेशर देखें इस पर तो 20 साल तक बहुत प्रेशर रहेगा, 20 साल के बाद प्रेशर हटेगा 20 साल के बाद। लेकिन अगर जो देखें 40 से और 45 साल तक यहाँ ज़्यादा प्रेशर रहेगा इस जीवन में हृदय रेखा पर। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है। जब मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी होती है, मुड़ी नहीं होती है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं 1 आध घंटे बैठ जाए तो उसकी पीठ में दर्द होने लगता है, ऐसी परेशानी आती हो। और ऐसे में जब बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा होती तो व्यक्ति किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। और अगर जो यहीं रुक गई है बीच में, तो अगर जो कोई और एक रेखा यहाँ जरा सी आ रही है मंगल पर, तो ऐसे में गुस्सैल स्वभाव होता है। गुस्सैल स्वभाव के कारण अगर जो कोई एक सीमा तक आप सुनोगे उसके बाद आप विस्फोटक हो जाओगे। लेकिन हम अगर जो ये रेखा देखें तो ये रेखा एक हल्की सी आ रही है, तो ऐसे में आपकी पत्नी से कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति जीवन में बनती रहेगी। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है। जब जीवन रेखा यूँ चलती है तो जीवन रेखा परेशानी देती है। अगर जो हम देखें यहाँ तक तो 22-23 साल तक आपका सही रहेगा समय, 22-23 के बाद 50 साल तक आपका समय थोड़ा परेशानी में रहेगा। क्यों रहेगा? जब ये जीवन रेखा कर्व नहीं लेती, जीवन रेखा अगर जो ऐसी होती तो अलग जीवन होता। जब ये बिल्कुल सीधी हो जाती है जीवन रेखा तो आदमी को हिदायत दी जाती है व्यक्ति को, वो अपने
जन्म स्थान से जितना दूर रहेगा जाके उसे उतना ही फायदा होगा। जन्म स्थान में वो व्यक्ति जिसकी ऐसी रेखा हो कभी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें ऐसी रेखाएं भी हैं। तो अगर जो ये दूर के स्थान से जुड़े चतुर्भुज बना है तो काफी धन कमाएंगे और अच्छे से रहेंगे। अगर जो ये कहीं जन्म स्थान पर रहे तो ये अपने जीवन में बहुत संघर्ष करेंगे 50 साल तक, और तब तक हम देखेंगे 22, 23, 24 साल से 50 तक जो स्वर्णिम काल है इनका बहुत खराब जाएगा। इसलिए मैं इन्हें सलाह दूंगा ये दूर के स्थानों से जुड़कर अपना जीवन यापन करें। देखते हैं इस पर प्रेशर को। अगर जो प्रेशर देखें तो इस पर जो है 28-30 साल तक जिंदगी अच्छी है। 30 साल के बाद 30 साल के बाद लगातार 50 साल तक इस पर बहुत प्रेशर रहेगा, बहुत परेशानी में रहेगा। जो इसी प्रेशर को देखें तो यहाँ 20 साल तक है और 50 साल तक यहाँ भी प्रेशर रहेगा। जो मस्तिष्क रेखा पर हम देखें तो प्रेशर बिल्ड 45 साल तक है, यहाँ 22 से 45। यहाँ पर तो हम देखते हैं तीनों की युक्ति बनाएं तो यहाँ तक प्रेशर बिल्ड रहेगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा आप जहाँ भी हो अपने जन्म स्थान से दूर रहें जाके, जिससे आपको अधिक फायदा होगा। अगर जो हम दूसरी युक्ति भी देखें दूर के स्थानों से जुड़कर, तो जो जीवन रेखा आई है तो जीवन रेखा दृसाखी हो गई। जब अंत में जीवन रेखा दृसाखी हो जाए तो व्यक्ति को निश्चित रूप से दूर के स्थानों से जुड़कर अधिक फायदा होता है। अब हम अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा देखें जब ऐसी चली है भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़कर ऐसी चलती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ठीक घर में पैदा होता है, न बहुत अमीर में न बहुत गरीब में। अगर जो यही रेखा यहां से ऐसी चली होती तो अमीर घर में पैदा होता और जल्दी तरक्की कर जाता। लेकिन देखें ऐसी आ रही है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाग्योदय थोड़ा लेट हो जाता है। अगर जो यही रेखा यहां से निकली होती तो भाग्योदय जल्दी होता। अगर जो हम देखें इसमें एक ऑफ शूट देखें तो यहाँ से 22-23 साल से 22 साल से लगभग कोई काम व्यक्ति शुरू करेगा और चलता रहेगा। लेकिन ऐसे ही इसका दुर्भाग्य आएगा, परेशानी 23-24 से नहीं आएगी और 24 से लेकर 50 तक रहेगी। उसी दौरान मैं इनसे कहना चाहूंगा जन्म स्थान से आप दूर चले जाएं। लेकिन अगर जो हम धन की स्थिति इनकी देखें तो पूरी सूजन भरी रेखा है। अगर जो ये 22-23 साल से देखें 22-23 साल भरी भी इनका धन का लॉस है। 23-24 साल पर धन का लॉस होगा कोई न कोई। अगर जो हम देखें 35 साल पर तो धन तो कमाते रहेंगे लेकिन 35 साल पर इनका लॉस फिर है एक। अगर जो हम देखें 35 से लेके 38 साल तक इन्हें फिर पड़े, 38 साल पर इनका शायद 38-39 पर ये घर बनेगा इनका, ये घर बन पाएंगे 40 के लगभग। लेकिन घर के बाद अगर जो हम देखें तो फिर सूजन भरी रेखा है। जब सूजन भरी रेखा होती है चलेगी लगभग नहीं तो 47-48 साल तक। लेकिन 48 के बाद मैंने बोल दिया यहाँ भी युक्ति बनाई थी 48-50 के बाद इनका समय बहुत अच्छा आएगा। 50 साल के बाद बहुत अच्छा समय आएगा, 55 साल तक उसके बाद में आजीवन इनका अच्छा समय चलता रहेगा। लेकिन जो परेशानी है 50 साल तक अगर जन्म स्थान से दूर हो जाते हैं तो इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूं चल रही है, व्यक्ति धन जुटाने की कोशिश कर रहा है इकट्ठा करने की, लेकिन कहीं ना कहीं से हम देखें ये रेखा टूटी हुई है, धूमिल है तो धन पूरा निकल जाता, कोठी नहीं बनी। लेकिन मैं समझता हूँ आज 6-7 साल लगेंगे बनने में, बन जाएगी। अगर जो ये लाइन बन गई तो निश्चित रूप से आप सफल व्यापारी होंगे, अच्छा व्यापार करेंगे और इस जीवन में अच्छा धन कमाएंगे। तो अगर जो देखें ये त्रिभुज बनेगा, एक ऐसा त्रिभुज बनेगा, एक ऐसा और एक ऐसा, तो बहुत काफी धन आपके पास होगा। ये त्रिभुज होगा, डबल त्रिभुज होंगे। देखते भाग्योदय इनका। भाग्योदय अगर जो हम देखें तो इनका भाग्योदय है 36 ईयर से आपका अच्छा समय आएगा। उससे पहले अगर जो दूर के स्थानों से जुड़ते हो तो आपका भाग्योदय होगा। लेकिन अगर जो रेखा देखें तो इनकी एक रेखा ये चल रही है भाग्य रेखा। जब दो भाग्य रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को दो तरफ से धन आता है इस जीवन में, और वो दो तरीके से धन कमाता है, एक दूर के स्थानों से जोड़कर, एक नजदीक स्थानों से। अगर जो हम इसकी स्थिति देखें तो ये
ये दोनों बना रही हैं एक मंदिर टाइप। जब ऐसा मंदिर बनता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धार्मिक हो जाता है। धार्मिक कब होगा? ये 51 ईयर के पास, 50 साल के बाद। 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे और अपने जीवन में परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। जब भी यहाँ मंदिर बनता है तो व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाता है, भावना उसमें धार्मिक अच्छी रहती हैं। इस तरीके सेकंड रेखा को भी लेते हैं तो सेकंड रेखा अपनी ये 28-30 साल से काम चालू करेगी। 28-30 साल से कुछ दूसरा भी काम करेंगे, 2 काम एक साथ करेंगे, लेकिन इनका काम चलेगा नहीं। लेकिन जब ये आएंगे 35 साल पर, 36 साल पर, 36 से अच्छा चलेगा। और जब ये पहुंचेंगे 50 साल पर तो इस काम को ये बंद कर देंगे, फिर एक ही सिंगल काम इसी को करते रहेंगे आजीवन। इस तरीके से इस पाम का मैंने पूरा जो है विश्लेषण किया। इसी के साथ मेरी इन जातक के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें और भगवान से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इस जीवन को ये सफल बनाएं। इसी के साथ नमस्कार।